स्वागत है आपका एक्सेल एग्ज़ाम में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वार्षिकांक दिसंबर 2019 से अक्टूबर 2020 तक। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, आप अंतिम तक बने रहें। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप सारे इस वार्षिकांक के सारे सीरीज को ध्यान से एक एक करके देख लिए तो शायद ही कोई परीक्षा में आने वाला करेंट अफेयर्स का प्रश्न छूटे। दोस्तों एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, जैसा कि आप इसके थंबनेल से देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं इसमें स्पीडी का करेंट अफेयर्स जिसमें कि 2200 प्लस वन लाइनर्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं साथ साथ इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपको करेंट अफेयर्स में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए और परीक्षा में पूछे गए करेंट अफेयर्स का हर एक प्रश्न बहुत ही आसानी से हल कर सके। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए वीडियो का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 को हज की प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत दुनिया का वह पहला देश है जो हज प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया। और दूसरा है, 1 नवंबर 2019 को किस विषय के साथ विश्व एड्स दिवस मनाया गया? उत्तर है कम्युनिटीज़ मेक्स द डिफरेंस। 1 दिसंबर 2019 को कहाँ से स्वदेशी विश्वास दिवस मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। आगे है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2019 के बीच 13वां दक्षिण एशियाई खेल कहाँ खेला गया? नेपाल में। और 2 दिसंबर 2019 को भारतीय कप्तान विराट कोहली आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में 928 अंक के साथ किसे पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गए हैं? स्टीव स्मिथ। और 2 दिसंबर 2019 को हॉर्नबिल महोत्सव के 20वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ हुआ? नागालैंड में। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आगे है, 2 दिसंबर 2019 को 12वां शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज़ 2019 किसने जीता? अंग्रेजी के लेखक टोनी जोसेफ की ईयरली इंडियंस ने। और 2 दिसंबर 2019 को किसने यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? उर्सुला वॉन डेर लेयन ने। और 3 दिसंबर 2019 को गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट इंक ने अपना सीईओ किसे नियुक्त किया? सुंदर पिचई को। दोस्तों इसमें और भी ध्यान एक चीज़ देना है कि गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फ़ाबेट इंक। और इसे दिसंबर 2019 में इसका सीईओ सुंदर पिचई को बनाया गया। अगला प्रश्न है, 3 दिसंबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार भारत में पहली समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित की जाएगी? गुजरात के लोथल में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 दिसंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर 2019 को किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 4 दिसंबर 2019 को किस महिला खिलाड़ी ने 2019 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता? अमेरिका की मेगन रेपिनो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिसंबर 2019 की पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जोकर के नाम से प्रसिद्ध अमेरिकी स्टार जोकिन फेनिक्स को। 5 दिसंबर 2019 को देश का पहला इट राइट स्टेशन कौन बना, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI ने 4 स्टार्स रेटिंग दी है? मुंबई सेंट्रल रेलवे। दिसंबर 2019 को किस थीम के साथ विश्व मृदा दिवस मनाया गया? 5 दिसंबर, स्टॉप सॉइल एरोजन सेव योर फ्यूचर। 5 दिसंबर 2019 को किसके जन्मदिन को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया गया? थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2019 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस का वर्ष 2019 के लिए थीम क्या है? वॉलंटियर फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6 दिसंबर 2019 को भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ वितरित किया गया? भिवानी हरियाणा में। 6 दिसंबर 2019 को क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को।
7 दिसंबर 2019 को भारत और चीन के बीच 8वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 कहाँ शुरू हुआ? मेघालय के उमरोई में। अगला क्वेश्चन है 7 दिसंबर 2019 को किस अभिनेत्री को यूनिसेफ की ओर से दैनिकाय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रियंका चोपड़ा। 8 दिसंबर 2019 को शुरू तीसरे आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के दौरान पुरुषों के इंटरनेशनल वनडे की पहली रेफरी कौन बन गई है? जीएस लक्ष्मी। 8 दिसंबर 2019 को दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन। दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री किसे चुना गया है तो वो है फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन। 9 दिसंबर 2019 को किसने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता? तो दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिना टुंजी ने। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 दिसंबर 2019 को किस विषय के साथ भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया गया? यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड कबड्डी विश्व कप किसने जीता और किसको हराकर? भारत ने कनाडा को हराकर ये विश्व कप जीता। 9 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA ने किस देश पर 4 साल का बैन लगा दिया है? रूस। 10 दिसंबर 2019 को खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? सुनील शेट्टी को। और 10 दिसंबर 2019 को किस विषय यानी थीम के साथ विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया? तो इसका थीम था यूथ स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। और दोस्तों ये हमें याद रखना है कि विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 2019 को संपन्न 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? भारत कुल 312 पदक प्राप्त किए। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था ये पहले पढ़ चुके हैं। और 10 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 129वां था। और 11 दिसंबर 2019 किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया? माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ ये विषय था। इस विषय के साथ 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। दोस्तों ये कभी कभार ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। 11 दिसंबर 2019 को टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया? स्वीडन की ग्रेटा थुनबर्ग को। और अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने प्रक्षेपण यान से नवीनतम रडार इमेजिंग भू पर्यवेक्षी उपग्रह RISAT-2BRI का सफल परीक्षण किया PSLV-4 से। और 12 दिसंबर 2019 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर। 12 दिसंबर 2019 को किस देश ने विश्व के पहले लिक्विफाइड हाइड्रोजन मालवाहक जहाज को औपचारिक रूप से लॉन्च किया? जापान ने। और चलते हैं हम लोग अगले पृष्ठ पर। तो 13 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? स्पेन के मैड्रिड में। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 का आयोजन स्पेन के मैड्रिड में हुआ और ये 13 दिसंबर 2019 को हुआ। दोस्तों ये याद रखना है। 13 दिसंबर 2019 को भारत में स्पेन के फुटबॉल क्लब ला लीगा के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? क्रिकेटर रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? कानपुर में। 14 दिसंबर 2019 को मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? जमैका की टोनी एन सिंह ने। दोस्तों ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 15 दिसंबर 2019 से वाहनों से पथ कर यानी टोल कलेक्शन को वसूलने के लिए स्वचालित भुगतान व्यवस्था को लागू किया गया है। फास्टैग को द्वारा लागू किया गया है। ये स्वचालित भुगतान व्यवस्था है। इसमें वाहनों के जो टोल टैक्स है ऑटोमेटिक वसूल लिए जाते हैं। 15 दिसंबर 2019 को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? मार्क बाउचर। और 15 दिसंबर 2019 को गोल्फ
प्रेसिडेंट कप 2019 किसने जीता? यूनाइटेड स्टेट टीम ने इंटरनेशनल टीम को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की सिफारिश पर 21 मई को कौन सा दिवस घोषित किया है? चाय दिवस। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, वो भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने सिफारिश की थी और ये 16 दिसंबर को सिफारिश की थी और 21 मई को प्रस्तावित, तो 21 मई को इस बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। और 16 दिसंबर 2019 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? रवि मित्तल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 दिसंबर 2019 को भारत नेपाल के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास सूर्य किरण 14वां का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल के रूपदेही जिले में। और दोस्तों इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य किरण का कैवां संस्करण इस बार आयोजन हुआ भारत नेपाल में? तो 14वां हुआ। नाम क्या था? सूर्य किरण। किसके बीच में हुआ? भारत नेपाल के बीच में। और कहाँ आयोजित किया गया? नेपाल के रूपदेही जिले में। और कब आयोजन हुआ? तो 16 दिसंबर 2019 में। दोस्तों इसमें प्रश्न कैसे भी करके पूछा जा सकता है। 16 दिसंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विजय दिवस। और 17 से 21 दिसंबर 2019 तक तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 17 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? पंडित विद्याधर व्यास को। और है 17 दिसंबर 2019 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? 112वें स्थान पर। और ये 2019 में 108वें स्थान पर था। और 17 दिसंबर 2019 को घोषित ICC वार्षिक पुरस्कार महिला 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी किसे चुना गया है? स्मृति मंधावा को। और 18 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना द्वारा किस एंटी हाईजैकिंग अभ्यास का आयोजन कोटिपोट के नज़दीक किया गया? अपहरण। और अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2019 को दुनिया में कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और 18 दिसंबर 2019 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के तहत हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो नंद किशोर आचार्य को। और इनकी रचना थी छीलते हुए अपने। तो ये प्रश्न दोस्तों आ सकता है, इसकी आने की संभावना बहुत ही अधिक है कि हिंदी में 18 दिसंबर 2019 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नंद किशोर आचार्य को। उनकी कौन सी रचना थी? तो छीलते हुए अपने। अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2019 को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस पर महाभियोग चलाने की मंजूरी दे दी है? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। और 19 से 24 दिसंबर 2019 तक भोपाल में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने कुल 4 स्वर्ण पदक जीता? मनु भाकर ने। और 19 से 24 दिसंबर 2019 के बीच कतर के दोहा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन कप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका उत्तर है मीराबाई चानू ने। अगला प्रश्न है दोस्तों 19 दिसंबर 2019 में जारी अधिसूचना के अनुसार 26 जनवरी 2020 को कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश होंगे? तो दमन दीव और नागर हवेली। तो दोस्तों दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली। और अगला प्रश्न है 19 दिसंबर 2019 को तेलंगाना के प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्व न्यायाधीश CV रामुलु को। और 19 दिसंबर 2019 को अमेरिका में प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक कौन चुने गए हैं? सेतुरमन पंचनाथन को। और 19 दिसंबर 2019 को भारत ने किन 2 मिसाइलों का संयुक्त प्रायोगिक परीक्षण उड़ीसा में चांदीपुर से किया है? पिनाका और QR सैम को। नेक्स्ट प्रश्न है 19 दिसंबर 2019 को वर्ष 2019 फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने में शीर्ष स्थान किसका है? विराट कोहली का। 20 दिसंबर 2019 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 20 दिसंबर 2019 को अफ्रीकी देश इथियोपिया के पहले रिमोट सेंसिंग किस उपग्रह को चीनी रॉकेट लॉन्च मार्च 4B द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ETRSS-1 को।
और अगला प्रश्न है 21 दिसंबर 2019 को कतर की मेज़बानी में फीफा वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता? लिवरपूल ने ब्राज़ील क्लब फ्लैमिंगो को हराकर। तो दोस्तों याद रखना कि फीफा वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता? तो लिवरपूल ने ब्राज़ील के क्लब फ्लैमिंगो को हराकर। और 21 दिसंबर 2019 से मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे अब किस नाम से जाना जाएगा? तो शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के नाम से। और 21 दिसंबर 2019 को 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने अपना साझा मुद्रा CFA फ्रैंक का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया? एक इको। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद पूछ लिया जाए कि 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने अपनी साझा मुद्रा CFA फ्रैंक का नाम बदलकर क्या रखने की फैसला की है? तो इको। और नेक्स्ट प्रश्न है 22 दिसंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय गणित दिवस। तो 22 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। और 22 दिसंबर 2019 को भारत ईरान संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो तेहरान में। नेक्स्ट प्रश्न है 22 दिसंबर 2019 को फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम से किसे सम्मानित किया है? तो बेल्जियम को। और 23 दिसंबर 2019 को भारत पुरस्कार पाने वाले केरल के पहले बालक कौन बन गए हैं? कोझिकोड के आदित्य। और 23 दिसंबर 2019 को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? गुजराती फिल्म हिलारो को। और 23 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2019 के विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी और स्पेन के राफेल नडाल को। 23 दिसंबर 2019 को देश भर में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर 2019 को झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय जनता दल संगठन ने कितने सीटें जीती है? 47। और 24 दिसंबर 2019 को किस विषय थीम के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया? तो उपभोक्ता शिकायत और विवाद के समाधान की वैकल्पिक प्रणाली। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और इस बार जो उपभोक्ता दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या थी ये हमें याद रखना है। 24 दिसंबर 2019 को भारतीय तटरक्षक ICG ने कहाँ क्षेत्रीय स्तर के प्रदूषण से निपटने के लिए अभ्यास स्वच्छ समुद्र NW 2019 का आयोजन किया? कच्छ की खाड़ी में वेडिनार के समीप। अगला प्रश्न है दोस्तों 24 दिसंबर 2019 को कहाँ देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट है 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने किन शहरों के बीच देश की पहली CNG बस सेवा शुरुआत की है? तो दिल्ली और देहरादून के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने पहली CNG सेवा की, जो देश में इस प्रकार की पहली सेवा है जो कि बस सेवा CNG से चलती है। और 25 दिसंबर 2019 को नरेंद्र मोदी ने भूजल के स्थायी प्रबंधन के लिए किस योजना का शुरुआत किया? अटल भूजल योजना का। 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी की 95वीं जयंती पर रोहतांग सुरंग का नाम क्या करने का निर्णय किया गया है? अटल सुरंग। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किस महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी की जयंती भी है? पंडित मदन मोहन मालवीय। और 25 दिसंबर 2019 को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया गया? सुशासन दिवस। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुशासन दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। 26 दिसंबर 2019 को किसने वर्ष 2019 का यूनिसेफ पुरस्कार जीता? तेलंगाना के कामारेड्डी जिले ने। और 26 दिसंबर 2019 को भारत के किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने 2020 में संन्यास लेने की घोषणा की है? लिएंडर पेस। और 26 दिसंबर 2019 को जारी सुशासन सूचकांक 2019 के अनुसार सुशासन के मामले में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 दिसंबर 2019 को हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार किस साहित्यकार का श्रीलंका में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? गंगा प्रसाद विमल का। और 27 दिसंबर 2019 को विजडन क्रिकेट ने
दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया है तो विराट कोहली को। और 27 दिसंबर 2019 को किस लड़ाकू विमान को जोधपुर वायु सैनिक अड्डे से अंतिम विदाई दी गई? तो MiG-27, इसका अन्य नाम बहादुर भी है। 27 दिसंबर 2019 को किस देश ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा शिजियान 20 नामक उपग्रह को प्रक्षेपित किया? तो चीन ने। और 27 दिसंबर 2019 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा किसको राइट स्टेशन टैग से प्रमाणित किया है? मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। और 28 दिसंबर 2019 को कर्नाटक टूरिज्म द्वारा आयोजित बेंगलुरु ओपन गोल्फ चैंपियन 2019 का खिताब किसने जीता? अभिनव लोहान ने। और 28 दिसंबर 2019 को की गई घोषणा अनुसार केंद्र सरकार किस वर्ष में डिजिटल रेडियो लॉन्च करेगी? 2024। दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और 28 दिसंबर 2019 को किस हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया गया है? ICBM अवनगार्ड मिसाइल को। और 28 दिसंबर 2019 को भारतीय आर्थिक संघ के 102वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर में। और अगला प्रश्न है 28 दिसंबर 2019 को किस देश ने गूगल और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों पर 2020 से 3% डिजिटल कर लगाने का निर्णय किया है? इटली। और 28 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी डिकेड इन रिव्यू रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी किसे घोषित किया गया है? पाकिस्तान की नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई को। और 28 दिसंबर 2019 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? हरियाणा। और 29 दिसंबर 2019 को किस केंद्र शासित या राज्य द्वारा विद्युत वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है? दिल्ली। और 29 दिसंबर 2019 में गूगल पर भारत के सबसे अधिक खोजे जाने वाले बिजनेस टाइकून के रूप में कौन उभरे? टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा। अगला प्रश्न है 29 दिसंबर 2019 को वर्ष 2018 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? अभिनेता अमिताभ बच्चन को। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 29 दिसंबर 2019 को वर्ष 2018 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिनेता अमिताभ बच्चन को। और 29 दिसंबर 2019 को विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप की विजेता कौन बनी? कोनेरू हम्पी। उपविजेता लेई टिंगजी। और 30 दिसंबर 2019 को वर्ष 2019 के CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कृष्ण श्रीकांत एवं अंजुम चोपड़ा को। और 30 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के सरकार ने ट्रिपल तलाक पीड़ितों के लिए कितने रुपये की वार्षिक पेंशन की घोषणा की है? तो 6000। और 30 दिसंबर 2019 को भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। 30 दिसंबर 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? केरल। और 30 दिसंबर 2019 को किस महिला ने सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है? क्रिस्टिन कोच। और 31 दिसंबर 2019 को किस मंत्रालय ने रोजगार प्रदाताओं तथा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। 1 जनवरी 2020 को भारतीय ओलंपिक समिति IOA ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने की अपनी धमकी वापस ले ली है? निशानेबाजी। और 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहाँ एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में। ये भी महत्वपूर्ण है प्रश्न है दोस्तों। और 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो 600 करोड़ रुपये। और 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 ECA लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 का प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा। तो इस उपग्रह का नाम क्या है? GSAT-30। और 1 जनवरी 2020 को सनस्क्रीन का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ ने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। और 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना है? तो 4 अधिकारियों को। और 1 जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार सभी
रूम एयर कंडीशनों की डिफ़ॉल्ट रूम तापमान कितना होगा? 24 डिग्री सेल्सियस। और 2 जनवरी 2020 को 5वां नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2020 कहाँ आरंभ हुआ? तो लेह लद्दाख में। और दोस्तों ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसको मैं अंडरलाइन किया हुआ हूँ। और 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 में किसे सम्मानित किया गया? पीयूष जायसवाल को। और 3 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केरल। दोस्तों ये प्रश्न है जो कि ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 दिया गया है पीयूष जायसवाल को। ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आने वाले बिहार में लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछे जाने की उम्मीद है। और अगला प्रश्न है 3 जनवरी 2019 को लाई हराओबा पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ? अगरतला त्रिपुरा में। दोस्तों ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि लाई हराओबा पर्व का शुभारंभ 3 जनवरी 2020 को कहाँ किया गया या फिर लाई हराओबा पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो अगरतला त्रिपुरा में। और 4 जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई? ईरान की। तो ये प्रश्न भी बहुत अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। और 5 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया गया है? तेलंगाना सरकार। 5 जनवरी 2020 को सुनीता कांगड़ा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? हॉकी। और 5 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता है? तो जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता। और 5 जनवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो सिंगापुर। और 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो न्यूजीलैंड के रियो कार्टर। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 जनवरी 2020 को दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पेश किया गया? ITI बॉम्बे में। और 6 जनवरी 2020 को अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तर है फिल्म 1917 को। 9 जनवरी 2019 को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रीभको का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चंद्रपाल यादव को। और 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? भारतीय मूल की लेखिका जसबिंदर बिलन ने। और 10 जनवरी 2020 को कहाँ तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ हुआ? तो गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा स्टेडियम कहाँ पे है? गुवाहाटी में। वहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण का शुभारंभ हुआ। और 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? हृदयेश्वर सिंह भाटी को। और 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसे याद रखिएगा। 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट की गई है। 12 जनवरी 2020 को पॉली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। और 15 जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता है? तो लेखिका माधुरी विजय। और 15 जनवरी 2020 को घोषित ICC अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? तो रोहित शर्मा। और 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय थल सेना दिवस। और 16 जनवरी 2020 को वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया? तो सिंधी के साहित्यकार वासुदेव मोही को। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया? तो सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को और कहानी संग्रह चेक बुक के लिए। और 18 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल के हरीश साल्वे को। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 जनवरी 2020 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 84वां, प्रथम जापान। और 19 जनवरी 2020 को उड़िया संगीत की विश्व
में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली किस मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया? सुनंदा पटनायक। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुनंदा पटनायक का हाल में ही निधन हुआ, उनका संबंध किससे था? तो उड़िया संगीत से। और 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 96वां। प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है। और 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया में किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार 100 को। और 21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? तो झरिया। और 21 जनवरी 2019 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना देश भर में कब से लागू किया जाएगा? तो 1 जून 2020 से। और 22 जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दीपिका पादुकोण को। 23 जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो 80वां स्थान मिला। और 23 जनवरी 2020 को द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 51वां स्थान पर। और 24 जनवरी 2020 को भारत का पहला कचरा क्लिनिक खोला है? तो भोपाल में। और 25 जनवरी 2020 को भारत सेना के नए उप प्रमुख का भार किसने संभाला है? तो SK सैनी ने। और 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। और 26 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी? तो महाराष्ट्र सरकार। दोस्तों याद रखना है कौन सी योजना? तो शिव भोजन योजना 71वें गणतंत्र दिवस पर। और किस सरकार ने? तो महाराष्ट्र सरकार ने। 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राज़ील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो। और 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितने हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? 7, 16 पद्म भूषण और 118 पद्म श्री। और 27 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? B आनंद। और 27 जनवरी 2020 को अमेरिका के मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी का कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया? तो कोबे ब्रायंट का। 27 जनवरी 2020 को अर्जुन पुरस्कार से प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम का पूर्व कप्तान का निधन हो गया? सुनीता चंद्रा का। और 28 जनवरी 2019 को नौसेना के मेडागास्कर चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन का शुरुआत किया गया? तो वनीला। दोस्तों ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 28 जनवरी 2019 को नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन का शुरुआत किया? तो ऑपरेशन वनीला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 28 जनवरी 2019 को कतर के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? शेखर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। 29 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल की गीता सबरवाल को। और 29 जनवरी 2020 को पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? भारतीय फुटबॉलर बाला देवी। और 29 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया गया? तो शब्द संविधान को। और 30 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? शहीद दिवस। और 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को। और 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी? ब्रिटेन की। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली कौन सी खिलाड़ी बन गई है? तो क्रिस्टिन सिंक्लेयर, वो कनाडा की है।
और अगला प्रश्न है 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ? तो टुवार्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। 1 फरवरी 2020 को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से किसे फिर से शामिल किया गया? तो मालदीव को। और 2 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने। ये दोस्तों हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ये सब में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। और 2 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? अमेरिका के सोफिया केनिन ने गार्बाइन मुगुरुजा को हराकर। और 2 फरवरी 2020 को वेट्सलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी 2020 को 73वें बाफ्टा अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो फिल्म 1917 को। और 3 फरवरी 2020 को किस राज्य की सरकार द्वारा वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो उड़ीसा सरकार। और 3 फरवरी 2020 को पहला मातृभूमि ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो विनोद शुक्ल की पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू। तो दोस्तों ये पुस्तक का लेखक का नाम भी पूछा जा सकता है कि ब्लू इज लाइक ब्लू के लेखक कौन है? तो विनोद शुक्ल। और 4 फरवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? तो मैं हूँ और मैं रहूँगा, आई एम एंड आई विल। 4 फरवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अभिनेत्री वहीदा रहमान को। और 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश ने। और 5 फरवरी 2020 को एशिया प्रांत रीजन के सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? तो शक्तिकांत दास को। और 5 फरवरी 2020 को भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई? दीपा मलिक। और 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने कितने आईआईटी संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है? तो 5। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 5 से 8 फरवरी 2020 तक रक्षा मंत्रालय के 11वीं रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये प्रश्न 100% आ सकता है। 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? जयपुर को। और 5 फरवरी 2020 को अमेरिकी संसद सीनेट ने किसे महाभियोग के सभी आरोपों से बरी कर दिया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो 5 फरवरी 2020 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत के किस स्थान पर रखा है? तो 40वें स्थान पर। और 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर NS धर्मशक्तु को। और 6 फरवरी 2020 को 5वां भारतीय रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में। और 6 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा हाल में ही गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो के पराशरन को। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आ सकता है। और 6 फरवरी 2020 को सबसे लंबे समय तक 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो क्रिस्टीना कोच। ये भी प्रश्न आ सकता है। और 6 फरवरी 2020 को कोलकाता में आयोजित 35वें सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियन में किसे स्वर्ण पदक जीता? तो बंगाल की राखी हल्दर ने। और 7 से 8 फरवरी 2020 के बीच 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में। और 7 फरवरी 2020 को किसने लिंक्डइन के CEO पद से इस्तीफा दे दिया? जेफ वेनर ने। और 7 फरवरी 2020 को ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? तो भारत। और 7 फरवरी 2020 को 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ आयोजित किया गया? तो केरल के कोची में। और 8 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने बिग बैश लीग BBL का खिताब जीता है? तो सिडनी सिक्सर्स ने। और 8 फरवरी 2020 को देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में। और 8 फरवरी
2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए किसको नियुक्त किया है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश CN रामचंद्रन नायर को। और 9 फरवरी 2020 को किस देश की क्रिकेट टीम ने भारत के 3 विकेट से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है? तो बांग्लादेश। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आ सकता है। 9 फरवरी 2020 को किस अमेरिकी लेखक का निधन हो गया? तो रोजर कहेन का। और 9 फरवरी 2020 को AK-47 बुलेट के खिलाफ दुनिया में पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट किसने विकसित किया है? तो मेजर अनूप मिश्रा ने। और 9 फरवरी 2020 को किस जाने माने IRSS प्रचारक का निधन हो गया? तो P परमेश्वरन। और 9 फरवरी 2020 को खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? तो लद्दाख स्काउट्स ने इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस को हराकर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 10 फरवरी 2020 को 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो जोकिन फोनिक्स ने फिल्म जोकर के लिए। और 10 फरवरी 2020 को 92वां ऑस्कर अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो पैरासाइट ने। 10 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पुलेला गोपीचंद को। और 10 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दाल दिवस। 10 फरवरी 2020 को हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यासकार और आलोचक का निधन हो गया? तो गिरिराज किशोर का। और 10 फरवरी 2020 को टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह। और 11 फरवरी 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी 2020 को 33वां अफ्रीकी संघ AU शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इथियोपिया के अदीस अबाबा में। और 11 फरवरी 2020 को CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल। CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरा तरह से रोक लगा दिया है। और 11 से 13 फरवरी 2020 तक दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में। और 12 फरवरी 2020 को पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब किसने जीता? तो आदित्य मेहता ने विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को हराकर। और 12 फरवरी 2020 को सबसे कम उम्र में माउंट एकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाला माउंटेनियर कौन बन गई है? तो भारत की काम्या कार्तिकेयन। और 12 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? भारत की लाल रेमसियामी को। और 12 फरवरी 2020 को किस राज्य ने रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कुदुम्बश्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो केरल। ये दोस्तों महत्वपूर्ण बन जाता है कि कुदुम्बश्री होटल कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो केरल। इसका उद्देश्य है रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना। और 12 फरवरी 2020 को किस राज्य ने रियायती दर पर? तो वो केरल है। और 12 फरवरी 2020 को WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा। और 12 से 13 फरवरी 2020 के बीच किस देश के 2 प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की? तो यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों ने। 12 से 18 फरवरी 2020 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह के रूप में। और 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस। और 13 फरवरी 2020 को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। और 13 फरवरी 2020 को सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? क्रमशः सुषमा स्वराज भवन और सुषमा स्वराज विदेश सेवा मंत्रालय संस्थान। और 13 फरवरी 2020 को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक। और 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस। और 13 से 16 फरवरी 2020 तक मार्सेलो हिबोलो डिसूजा भारत की यात्रा
पर थे वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो पुर्तगाल के। और 14 फरवरी 2020 को किन दो शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई? तो मुंबई और पुणे के बीच। 14 फरवरी 2020 को संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह। और 14-15 फरवरी 2020 तक सुरक्षा नीति पर व्यापक विचार विमर्श के लिए 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जर्मनी के म्यूनिख में। और 15 फरवरी 2020 को डैन डेविड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय शिक्षाविद गीता सेन को। और 15 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। और 15 से 16 फरवरी 2020 को 65वां फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी असम में। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है 15 फरवरी 2020 को 77वें सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष तथा महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? क्रमशः सौरव घोषाल तथा जोशना चिनप्पा ने। और 15 फरवरी 2020 को एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव बंसल को। और 16 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे दिया गया? तो गली बॉय को। और 16 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो क्रमशः रणवीर सिंह तथा आलिया भट्ट को। और 16 फरवरी 2020 को दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो अरविंद केजरीवाल ने। और 16 से 21 फरवरी 2020 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FAFT का बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो पेरिस में। और 17 फरवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बनेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है 28 से 21 फरवरी 2020 तक आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो तीसरा। प्रथम स्थान जापान का है। और 19 फरवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक मोटो क्या होगा? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। और 19 फरवरी 2020 को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो महंत नृत्य गोपाल दास। और 19 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? तो मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। 19 फरवरी 2020 को विश्व में बोले जाने वाली सबसे तीसरी बड़ी भाषा कौन बन गई है? तो हिंदी। और 20 फरवरी 2020 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने। 20 फरवरी 2020 को किस विषय के साथ विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया? तो क्लोजिंग इनइक्वलिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। अगला पृष्ठ है दोस्तों 20 फरवरी 2020 को कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट फंक्शन लाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हो गया? तो लैरी टेस्लर का। और 21 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक ICC महिला T20 विश्व कप कहाँ खेला जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और 21 फरवरी 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया? तो लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। और 21 फरवरी 2020 को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 रन खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो न्यूजीलैंड के रॉस टेलर। और 21 फरवरी 2020 को ISPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो PV सिंधु ने। और 22 फरवरी 2020 को वैज्ञानिकों ने घोंघे की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे। और 22 फरवरी 2020 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 34वें कांस्य ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो 13 वर्षीय D गुकेश ने। और 22 फरवरी 2020 को खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ खेला जा रहा है? तो ओडिशा में। और 22 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री की सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अमरजीत सिन्हा एवं भास्कर खुलबे को। और 22 से 23 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। और 24 फरवरी 2020 को जारी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 भारत किस स्थान पर है? तो 77वें। और 24 फरवरी 2020 को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से किसे सम्मानित किया गया? तो फिल्म अभिनेता मनोज कुमार को। और 24 फरवरी 2020 को रोइंग
फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजलक्ष्मी देव को। और 24 फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप 2020 का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ का नाम भी बदला गया था, उसको मोटेरा स्टेडियम का नाम दिया गया था और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है और ये पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है 24 से 26 फरवरी 2020 तक नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य SDG सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी में। और 25 फरवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने जनगणना वसति दिवेना योजना की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश ने। और 25 फरवरी 2020 को मोहम्मद होस्नी मुबारक का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो मिस्र के। और 25 फरवरी 2020 को मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता? तो कर्नाटक की एडलिन कैस्टेलिनो ने। और 25 फरवरी 2020 को मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का खिताब किसे दिया गया? तो सुपर 30 और इसमें अभिनेता ऋतिक रोशन थे। और 25 फरवरी 2020 को नासा के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हो गया? तो कैथरीन जॉनसन का। और अगला प्रश्न है 26 फरवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? अमेरिका और दूसरा चीन। 26 फरवरी 2020 को किस राज्य में लोसर त्यौहार मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोथल त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। 26 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? इंग्लैंड की कप्तान हेदर नाइट। और 26 फरवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां। और 27 फरवरी 2020 को इसरो ने किस महीने सैटेलाइट GSAT-1 को GSLV F10 व्हीकल द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो मार्च में। और 27 फरवरी 2020 को वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। और 28 फरवरी 2020 को SCRB सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नीति कुमार को। और 28 फरवरी 2020 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो वुमेन इन साइंस। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 28 फरवरी 2020 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे कम उम्र के अरबपति कौन है? तो ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल। और 19 फरवरी को भारत की किस एयरलाइन ने HDFC बैंक और मास्टर कार्ड के सहयोग से काचिंग नाम से अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च की है? तो इंडिगो ने। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 29 फरवरी 2020 को भारत की पहली कॉमर्शियल लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस LNG बस कहाँ लॉन्च की गई? तो केरल में। और 29 फरवरी 2020 को दुनिया के सबसे बुजुर्ग किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो चिट्सू वतनबे 112 साल के थे। और 29 फरवरी 2020 को ATP मैक्सिको ओपन ने पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो क्रमशः राफेल नडाल एवं हीथर वाटसन ने। और 29 फरवरी 2020 को किन दो देशों के बीच वायुसेना का संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष का आयोजन किया गया? तो भारत एवं ब्रिटेन। और 29 फरवरी 2020 को भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? तो मेजर जनरल माधुरी कनिक्टर। और 29 फरवरी 2020 को स्वामी विवेकानंद की स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो पर्यावरणविद जादव पायेंग को। और 1 मार्च 2020 को द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये महत्वपूर्ण है समान कि 1 मार्च 2020 को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किस कोच का निधन हो गया? तो जोगिंदर सिंह सैनी का। और 1 मार्च 2020 को मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोइनुद्दीन यासीन। और 1 मार्च 2020 से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऋषिकेश के मुनि किरेती गंगा तट पर। और 1 मार्च 2020 को किस विषय के साथ शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। 1 मार्च 2020 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में प्रथम स्थान किसका रहा? तो चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी। और 2 मार्च 2020 को एशियन डेवलपमेंट ने कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए अपने सदस्य देशों को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर
प्रदान करने की मंजूरी दी, तो 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में इसका अगला भाग पढ़ेंगे और 3-4 वीडियो के सीरीज़ में 3 से 4 वीडियो के सीरीज़ में पूरा ये करेंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएगा। तो बस आपको 3 से 4 घंटा लगभग 5 घंटा इस करेंट अफेयर्स में देना है और आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपका सारा करेंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएगा और एग्ज़ाम में, परीक्षा में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो दोस्तों इतना ही, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, कमेंट भी करिए आपको किस किताब की वीडियो चाहिए और किस बुक की चाहिए, ये भी हमें कमेंट करिए ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।